हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास में ये डोरमेट बनाकर लाई हुई हूँ। काफ़ी प्यारा डोरमेट है ये और काफ़ी आसान तरीके से बना हुआ है। ये 3 कलर से बना हुआ है। इसमें आप देख रही हैं 3 कलर हम डाले हुए हैं। अगर आप यहाँ चाहती हैं और भी कलर डालना तो डाल सकती हैं, और अगर इसे आप टेबल कवर का रूप देना चाहती हैं तो टेबल कवर भी आप बना सकती हैं। इस तरह का टेबल कवर बना सकती हैं। बस टेबल कवर जब आप बनाएंगी तो देखिए यहाँ पे इस तरह का आप बनाकर इस पे डाल लें, इस ढंग से। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप एक डाल ली, इस तरह से बीच बीच में आप इसे डाल करके टेबल कवर का भी रूप दे सकती हैं। या तो फिर छोटा सा फ्लावर है, आप इस फ्लावर को ही पूरे में गोलाई में डाल दें, इसे हटा दें और ये पूरी गोलाई में आप डाल दें, डालकर इसे बना सकती हैं। या तो पूरी गोलाई में आप इसे डाल रही हैं और बीच में आप इसमें यहाँ पे ये चीज़ डाल दें, काफ़ी प्यारा लगेगा देखने में। या तो फिर अगर आप चाहती हैं इस तरह का बनाकर डालना तो इस तरह का भी आप बनाकर बीचों बीच में किसी भी स्थान पर बनाकर आप डालकर सजा सकती हैं इसे। ये फ्लावर भी है, इसे भी आप सजा सकती हैं डालकर किसी भी स्थान पे। और भी काफ़ी फ्लावर है जो कि आप यहाँ बनाकर इसमें टेबल कवर अगर आप बनाना चाहती हैं तो बनाकर डाल सकती हैं। या तो आप वॉशिंग मशीन का कवर बनाना चाहती हैं तो वो जो ऊपर का जो होता है ढकने के लिए, उसे बनाकर आप उस पर ये सब चीज़ों को लगा सकती हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह से देख रही हैं, 2-3 तरह से आप इसमें इसे बना सकती हैं। यहाँ पे हम इसे डोरमेट बनाए हुए हैं, तो डोरमेट बनाए हुए हैं। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। बहुत ही आसान तरीका से इसे हम बनाए हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए इसे शुरू करेंगे हम इस तरह का ऊन यहाँ पे लिए हुए हैं। इसे शुरू करेंगे हम 25 चेन के द्वारा। सबसे पहले हम 25 चेन बनाएंगे। ये रहा 25 चेन। अब देखिए फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद में हम यहाँ पे तीसरा फंदा, ये तीसरा चेन जो देख रही हैं, 1-2 छोड़कर ये तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया एक ही स्थान से बनाना है। तो ये 3 चेन जो है ये एक डबल क्रोशिया कहलाएगा। ये दूसरा हो गया, ये हो गया 3, 4, 5 और ये रहा 6। तो देखिए यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए अब आगे क्या करना है हमें। फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद अगला जो चेन देख रही हैं आप इस तरह से, इससे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बाद अगला चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हम पूरा इस लाइन को यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक बनाकर इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि हम बतलाएं कि एक लाइन यहाँ पे हम बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये मात्र एक यहाँ पे बचा हुआ है चेन, तो इससे हम बनाएंगे 6 डबल क्रोशिया। एक चेन से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जिस तरह से हम यहाँ पे बनाए हुए हैं इसी तरह से। 1, 2, 3, 4, 5 और ये रहा
6। तो देखिए फिर हम 1 से 6 डबल क्रोशिया बनाए। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, फंदे लेंगे और इसे तो हम 6 डबल क्रोशिया बना चुके हैं। अब इस पे हम हुक को डालेंगे और एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पूरा इसकी लंबाई पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए बिल्कुल इस तरह से, साथ में इसे भी हम लेकर बुनते चले जाएंगे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो इसे हम बुनकर यहाँ तक ले आते हैं, फिर हम आगे बतलाते हैं हमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट किए। अब यहाँ से तो हम बनाए हुए हैं ही, यहाँ से एक चेन से 6 डबल क्रोशिया बनाए थे। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद हम 1 2 3 चेन ले लेंगे। ठीक है, 3 चेन ले लिए। अब एक हम निशानी यहाँ पे देंगे जो पता चले कि कितना, कहाँ से हमें फंदों को मैंने यानी कि इसमें डबल क्रोशिया बढ़ाना और घटाना है। तो चलिए इसे हम इस धागे से दे लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे, यहाँ से हम देते हैं इसे। ये हो गया, एक तरफ इस तरफ आ गया और तीन 3 6 एक हो जाएगा यहाँ पे बीचों बीच में। चलिए यहाँ भी दे लेंगे, हालांकि देना आपको यहाँ चाहिए, लेकिन हम यहाँ देंगे कि हमें इसके पहले तक बुनना है। देखिए अब दोनों के बीच में आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया आ गया दोनों के बीच में। अब हमें इस तरफ भी इसी तरह डाल लेना है, क्योंकि हमें इसे दूर तक बुनना है तो कोई निशान चाहिए, वरना अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पे गड़बड़ा जाएंगी तो आपका ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ से आएगा। ये हम यहाँ भी डाल लिए और यहाँ भी डाल लिए। तो अब चलिए अब बुनना हम शुरू करते हैं। अब हमें करना क्या है, यहाँ प्रत्येक से 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो 6 है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से हमें 2 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ से एक और हमें डबल क्रोशिया बनाना पड़ेगा, तो इस स्थान से हम ले लेते हैं इसे। देखिए यहाँ हो गया ये 2 डबल क्रोशिया। फिर इस चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और फिर इसी स्थान से एक और बना लेंगे। ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ भी बनाएंगे। प्रत्येक जो 6 हम यहाँ डबल क्रोशिया बीच में निकाले थे एक चेन से, उसमें से एक एक से हमें डबल करना है दूसरा लाइन में। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम। प्रत्येक लाइन में हमें इस तरह डबल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ दूसरा लाइन में हम डबल कर रहे हैं। देखिए प्रत्येक में यहाँ 1 से 2 2 डबल हो गया। अब देखिए अब आगे प्रत्येक से एक एक बनाएंगे हम। तो फंदे ले लेंगे और सबसे पहले इससे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये हो गया। थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेते हैं और यहाँ से हम इसे इस स्थान पे ले आते हैं। देखिए ये हो गया। आपको अब अगली बार जब आएंगे अगला लाइन में तो ये निकल गया,
इसे हम फिर से डाल लेते हैं। आप अगर कोई यहाँ पे पिन वगैरह लगाएंगे तो आपका अच्छा से रहेगा। देखिए इस तरह से हम इस पे डाल लिए। अब हमें ध्यान देना है, तो देखिए यहाँ पे हम प्रत्येक एक चेन से दो दो डबल क्रोशिया बनाएं और यहाँ हम इस चीज़ को खोलकर ऊपर की ओर बढ़ा दिए। यह आपको प्रत्येक बार हर एक लाइन पे बढ़ाना पड़ेगा, खोलकर ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा, ताकि आप समझ सके कि हाँ कहाँ तक हमें फंदों को डबल क्रोशिया को बढ़ाना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से सीधे बुनते हुए हमें यहाँ तक ले आना है। ये जो आप देख रही हैं दाग, यहाँ जो हम निशान लगाए हुए हैं यहाँ तक हमें ले आना है। तो चलिए बुनते हुए ले आते हैं हम। यहाँ पे बीच में हमें कहीं भी नहीं बढ़ाना है फंदों को। जिस तरह से हम एक साइड का गोलाई को बढ़ाएंगे जहाँ पे फंदों को हम, उसी तरीके से हम दूसरे साइड का भी गोलाई को बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे आप पिन लगा लें। ये हमें यहाँ तो हमें पता चल रहा है कहाँ तक हम लिए, कहाँ से हमें बढ़ाना है। 3 3 6 फंदों को यहाँ से बढ़ाना है। तो हम इसके बाद लगा लेते हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 फंदा, 6 डबल क्रोशिया बुन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। अब देखिए, अब जो बीच का है यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से ही हमें 1 से 2 बनाना है। 1 डबल क्रोशिया से 2 डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए एक हम यहाँ पे बुने हैं। अब हम इस निशान को यहाँ लगा लेते हैं। आप कोई भी पिन वगैरह लगा लें। ये इस तरह से यहाँ पे लगा लिए। अब हमें फंदों को कहाँ से बढ़ाना है पता चलेगा। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से भी एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर इसमें से भी 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब एक और बचा हुआ है, उसमें से भी हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। ये एक और ये रहा 1 2 हो गया। अब हमें प्रत्येक से एक एक बनाना है। तो चलिए इस एक को हम बना लेते हैं। ये एक हमारा यहाँ पे बन गया। अब हम ये जो धागा यहाँ पे लगाए हुए हैं इसे इस पे ले आएंगे, ताकि हमें पता चले कि हाँ अब हमें अगला जो हमें बढ़ाना है फंदों को वो किस स्थान से बढ़ाना है, यहाँ से बढ़ाना है। अब हम लंबाई से बुनकर इसे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, इसमें मिलाकर ले आएंगे। तो चलिए इसे बनाकर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं कि हमें किस तरह से यहाँ पे कितना कितना फंदा किस ढंग से हमें बढ़ाना है। तो देखिए हम इस स्थान तक पहुँच गए। यहाँ लास्ट हम इसे बना रहे हैं। ये देखिए इस लाइन का लास्ट है यहाँ पे। अब इसे लाकर हमें यहाँ पे जोड़ देना है। इस स्थान पे हम जोड़ दिए। जोड़ने के बाद हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब देखिए अब सबसे पहले हम यहाँ से हुक को डालेंगे और इस निशान को हम इस लाइन पे ले आएंगे।
ये आपका इस लाइन पे आ गया ये निशान। तो इस निशान को हमें ध्यान में रखना होगा। अब देखिए, अब यहाँ से हमें करना क्या है, ये एक हम बुने, इसी जगह से एक और हम बुन लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया एक चेन से आपको। अब फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद अब प्रत्येक से, यानी कि ये 2 हो गया एक से, अब एक यहाँ पे हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी कि आप सोच सकती हम एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसा कि आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हम जिस तरह से बुन रहे हैं, देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक से एक बनाए, फिर एक से 2 बनाए। तो इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे। और फिर इसके बाद हम इस जगह पे भी उसी तरह करेंगे। एक इस लाइन में हम, अब यहाँ पे देखिए समझने की बात है, हम ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेते हैं और हम आप लोगों को यहाँ पे समझाते हैं। ये जो पहला था इस पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाए, ये दूसरा में हम 1 से 2 डबल क्रोशिया बनाए, और ये तीसरा लाइन में हम एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। ठीक है, अब अगला लाइन जो हम आएंगे उसमें 2 बीच करते हुए हम बनाएंगे, इसमें एक बीच करते हुए बनाए। इस लाइन को यहाँ भी इसी तरह बना लेंगे, यहाँ भी यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर अगला आएंगे तो 2 बीच करेंगे, हम 2 बीच करेंगे, फिर यहाँ भी उसी तरह बना लेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद आएंगे तो 3 बीच करेंगे हम, फिर 4 बीच करेंगे। इस तरह से इसे हम बनाते चले जाएंगे। इस तरह से देखिए, इसे हम इतना दूर तक में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। ये कुछ इस तरह का आ रहा है। अब चलिए हम इसे देखते हैं कितना लाइन में बनाए हैं। और हम यहाँ पे सेफ्टी पिन लगाए हुए थे, सेफ्टी पिन को हम खोल देंगे। चारों तरफ हम सेफ्टी पिन लगा लिए थे। आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे धागा भी रख सकती हैं, या कोई भी पिन वगैरह कुछ से भी आप इसे यहाँ पे रख सकती हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कितना यहाँ पे आपको लाइन बना है, कितने लाइन में ये तैयार हुआ है। देखिए, अगर हम इसे गिनेंगे तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन में ये बनकर अभी तैयार पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इस कलर से हम 14 लाइन यहाँ पे बनाकर तैयार किए हुए हैं। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कि किस तरह हम इसका गोलाई बनाएं। ऐसे तो हम आप लोगों को बतला चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार हम देखते हैं। देखिए, ये था हमारा, यहाँ पे 6 हम डबल क्रोशिया बनाए हुए थे। 6 डबल क्रोशिया के बाद में एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए इस स्थान पे, सेकंड लाइन पे। थर्ड पे हम एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए। तो इस लाइन में हम 2 बीच किए, उससे ऊपर इस लाइन में हम 3 बीच किए, और उससे ऊपर 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट हम 12 बीच किए हैं यहाँ पे। देखिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया एक चेन से। तो इस तरह से बनाते हुए हम यहाँ पे कंप्लीट किए। अब चलिए, अब हम आगे इसे बनाते हैं। इसे हम यहाँ पे कट कर लेंगे। आप चाहें तो एक कलर से भी बना सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2-3 कलर लगाएंगे। तो देखिए, किसी भी स्थान से हम कलर यहाँ पे जोड़ना शुरू करेंगे। ये हम एक यहाँ पे इस तरह से इसमें ले लिए। अब किसी भी स्थान से शुरू करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ कटिंग किए वहीं से शुरू करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे उनको जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर से हम इस स्थान पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 2 डबल क्रोशिया के बीच से हम हुक डालकर यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया हमारा। अब यहाँ हम 2 चेन लेंगे, 1 2।
फिर से इसी स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया और बुनेंगे, 1 2 फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ पे देखिए हम 1 2 3 डबल क्रोशिया हम बीच करेंगे, 1 2 3 बीच करेंगे और यहाँ पे हुक को डालेंगे। इससे पहले हम इसे यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर से इस स्थान से भी हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 फिर से फंदे लेंगे, फिर बीच करेंगे हम 1 2 3 के बाद यहाँ हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, 1 2 2 डबल क्रोशिया, 1 2। तो देखिए इसे पूरी गोलाई में हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, पूरी गोलाई में। तो चलिए बनाकर सबसे पहले इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे बनाकर कंप्लीट किए एक लाइन में। अब हमें अगला लाइन यहाँ पे बनाना है। तो अगला लाइन हम किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इस कलर से बनाएंगे। अब हम, क्योंकि हम जैसा कि बतलाया 3 कलर लगाकर हम यहाँ बना रहे हैं, तो फिर इसे सबसे पहले जोड़ लेंगे। ये किसी भी स्थान से जोड़ लेते हैं हम। देखिए जैसे कि हम यहाँ इस तरह से, देखिए इस पे हम ब्लू कलर से कंप्लीट कर लेने के बाद में अब हम इसमें इस कलर को जोड़े हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ब्लू कलर बना लेने के बाद ये कलर किस तरह से हम बनाए हुए हैं। देखिए इसमें हम पूरी गोलाई में इस तरह से बनाकर कंप्लीट किए हैं। देखिए इस तरह से इसमें हम बनाए हुए हैं। तो इसे हम किस ढंग से बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे, हम इतना छोड़े हुए हैं बनाने के लिए। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए हम यहाँ से जोड़े हुए थे, यहाँ से जोड़कर बनाते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट किए। अब देखिए इसे हम किस ढंग से बनाएंगे। बहुत ही सरल तरीका है बनाने का इसमें। देखिए हम यहाँ से फंदे लेंगे, लेने के बाद इस पे हुक को डालेंगे और 1 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद ये दोनों पे हुक को डालेंगे और इसे निकालेंगे, फिर इसे भी इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर से फंदे लेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए अब फिर से फंदे लेंगे और फंदे लेने के बाद में ये जो बीच से निकाला गया है इसका तरीका देखिए। इसे हम ये जो 3 डबल क्रोशिया है, 1 2 3 के बीचों बीच में यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरह से 1 डबल क्रोशिया हम तैयार कर लेंगे। फिर से इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। इसमें हम यहाँ इस ढंग से निकालेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह से बनाते हुए इसे हम कंप्लीट किए हुए हैं। देखिए इसे बना लेने के बाद लास्ट में हम किस तरीके से जोड़ेंगे।
यहाँ भी 2 डबल क्रोशिया, 5 चेन, दो डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, अब इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे, इसमें लेकर जोड़ देंगे, 1 चेन ले लेंगे और हम यहाँ ऊन को कट कर लेंगे। इस ऊन को हम अंदर की ओर ले आएंगे इस ढंग से। तो देखिए ये बनकर आपका तैयार हो गया। तो देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हुआ। अब अगर आप इसे टेबल कवर का रूप देना चाहते हैं, टेबल कवर अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस तरह का फ्लावर आप बनाकर बीचों बीच में, यानी कि यहाँ गुलाई से आप इस तरह से लगा सकते हैं प्रतीक में। ये एक हो गया आपको। और अगर आप चाहेंगे इस तरह का लगाना तो ये बना करके भी आप लगा सकती हैं बीच में, यहाँ पे इस ढंग से। अगर आप ये बनाकर लगाना चाहेंगे तो ये भी आप बनाकर इसे इस स्थान पे लगा सकती हैं। साथ में अगर देखिए इस तरह का आप बनाना चाहती हैं, बनाकर अगर आप लगाना चाहती हैं तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। जैसे इसे आप यहाँ पे इस ढंग से बनाकर सुई धागा की मदद से चिपका लें, फिर यहाँ पे कुछ चिपकाएं, इसे गुलाई में डाल दें, काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इस तरह से छोटा छोटा फ्लावर जो है आप बना करके इसमें लगा सकती हैं। और अगर आपको ये जितना भी आप यहाँ देख रही हैं इसे बनाना अगर आप चाहती हैं, टेबल कवर बनाकर इसमें लगाना चाहती हैं, इस तरह का भी है, इसे भी आप लगा सकती हैं। तो लगाना चाहती हैं अगर आप, तो आपको जितना भी यहाँ पे फूल दिख रहा है सबों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।